हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी घेर हमने बहुत ही प्यारी सी बनाई है और इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए रेड और व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमें रेड कलर का ऊन लेना है और इस तरीके से हमें देखिए एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से ऐसे निकाल के इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से हम निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2, तो अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन हो गई है। अब ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर देखिए ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे। पहले देखिए ये 1, 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में एक बारी उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर ऐसे निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 1 और इसी चेन में से हमने ये दूसरी डबल क्रोशिया भी बना ली। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमने देखिए यहाँ से 3 चेन बनाई है। अब इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई, अब ये दूसरी चेन हो गई। अब हमें यहाँ तीसरी चेन में से भी एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये लास्ट यानी कि चौथी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम स्लीव बनाएंगे तो हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हमें ऐसे डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है, इसके आगे की 6 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे तो बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हमें फिर से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब कान्हा जी की यहाँ पे देखिए दूसरी स्लीव भी बन के तैयार है। अब पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, फिर इसके आगे की 4 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने इधर भी शुरू में 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे इधर भी हमें 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की दोनों स्लीव बन के बिल्कुल तैयार है। जब भी हम कान्हा जी की स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि उन्हें ड्रेस बनाने में आसानी होती है। अब हमें इसको देखिए पलट लेना है फिर से और 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये
तीन चेन बनाने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब कान्हा जी के लिए चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है ना, यहाँ पर हमें वाइट कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसमें से हम ये वाइट कलर का जो ऊन है इसको एक बार ही ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ऐसे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर और ये वाइट कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे। और ये जो रेड वाला ऊन है इसको भी हम यहीं पे जॉइंट करके छोड़ देंगे। इसको हमें कट करके निकालना नहीं है। अब हमें देखिए 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको एक बार ही लपेटना है और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला कर लेंगे। तो ये एक बार हो गया। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के ढीला करेंगे 3 बार। तो 3 बार हमने देखिए ऊन को निकाल के ढीला कर लिया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सभी फंदों के बीच से ऐसे निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक पफ बना ली है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और बीच में हम एक चेन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से हमने पफ बनाया है तो एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे 1 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे। तो टोटल 3 बार हमने उनको निकाल लिया है। हमें ध्यान रखना है हम जितना ढीला रखेंगे उनको हमें पफ बनाने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इन सभी फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरा पफ भी बन गया। फिर हमें 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम फिर से पफ बना लेंगे। पफ बना के देखिए हमने यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। एक चेन बनाकर हम इसको लॉक करेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में पफ बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको देखिए फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाया हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाया था इसमें से हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 4 और ये 5। तो देखिए हमने यहाँ पे जो चेन बनाया था इसमें से 5 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाली जो यहाँ पे देखिए फिर से 3 चेन है इसमें से भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही यहाँ पे जो देखिए हमने 3 चेन की गैपिंग बनाई है इसमें से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चेन में से 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने रेड कलर का ऊन जॉइंट करके छोड़ा था अब हम इससे डिजाइन बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट में एक फंदा बचा है इसमें से हमें ये रेड कलर का ऊन ऐसे निकाल लेना है इस तरीके से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाया हमने। अब इसके बाद वाली जो यहाँ पे चेन है इसमें से हमें पफ बना लेना है जैसे कि हमने पहले भी बनाया था। तो ऐसे 3 बार हम उनको निकालेंगे। फिर ऐसे सभी फंदों के बीच से ऊन को निकाल कर एक चेन बनाकर हमें पफ बना लेना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हमें पफ बना लेना है। देखिए 3 बार हमने फिर से उनको निकाला, सभी फंदों के बीच से ऐसे निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पफ बनाया था वैसे ही अब हमें रेड कलर के ऊन से भी एक लाइन पफ बनाते हुए कंप्लीट करनी है। लास्ट लाइन भी हमने देखिए इसको बीन के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो पहले हमें इसको ढीला कर लेना है और जो बचा हुआ ऊन है इसको इसमें से निकाल कर खींच के हम यहीं पे इसको टाइट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है।
लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मुझे जो घेर की लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी, क्योंकि हम ये छोटे से कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसकी घेर ऐसे ही आगे बीनते जाएं। यानी कि हमने देखिए यहाँ पे जो पफ बनाया है, तो जैसे हमने दूसरी लाइन में यहाँ पे 3 चेन में से 5-5 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब उसी तरीके से हमें फिर से पफ बनाने के बाद यहाँ पे जो हमने 3-3 चेन की गैपिंग दी है, इसमें 5-5 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उसके बाद हम पफ बनाएंगे और जो 3 चेन की गैपिंग है उसमें से उसके बाद वाली लाइन में 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये घेर आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पे हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और फिर पीछे से हम इसको बंद कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।